हम लोग बहुत खुश होकर कहते हैं और अपने घरों पर पट्टियां चिपकाते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, और बड़े खुश होते हैं कि मैं हिंदू हूं। लेकिन इनसे पूछो कि हिंदू किसे कहते हैं या तुम्हारा धर्म क्या है, तो क्या ये लोग बता पाएंगे? हैं? क्या ये लोग बता पाएंगे? मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ धर्म किसे कहते हैं? बताओ धर्म की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं धर्म? एक मुसलमान से पूछो, खट से बताएगा, चाहे वो गलत जानता है। ईसाई से पूछो, खट से बताएगा, चाहे वो गलत जानता है। लेकिन हिंदू से पूछ लो कि धर्म किसे कहते हैं, वो तुम्हें धर्म नहीं बता पाएगा। हिंदू जानते हो कौन होता है? जानते हो हिंदू कौन होता है? मैं बताता हूं किसे कहते हैं हिंदू। देखो, जो मुसलमान, जो मोहम्मद को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं, या हो जाएगा? बोलो। मुसलमान होने के लिए सबसे पहले ईमान किस पर लाना पड़ता है? मोहम्मद पर, सबसे पहला ईमान। दूसरा ईमान कुरान पर। तो जो कुरान और मोहम्मद को नहीं मानता, क्या वो मुसलमान है? नहीं है। जो ईसा और बाइबिल को नहीं मानता, क्या वो हिंदू है? वो माफ करना, ईसाई है? नहीं है। लेकिन हिंदू के साथ क्या समस्या है? जो राम जी को मानता है वो भी हिंदू, और जो नहीं मानता और जो गाली देता है वो भी हिंदू। जो कृष्ण जी को मानता है वो भी हिंदू, और जो कृष्ण जी को नहीं मानता वो भी हिंदू। जो मंदिर जाता है वो भी हिंदू, और जो मंदिर नहीं जाता, जो पूजा पाठ करता है वो भी हिंदू, और जो पूजा पाठ नहीं करता, जो अंडे नहीं खाता वो भी हिंदू, और जो अंडे खाता है, जो शराब नहीं पीता वो भी हिंदू, और जो शराब पीता है वो भी हिंदू। जो दूसरों की माँ बहन को सम्मान से देख ले वो भी हिंदू, और जो नीचता से देख ले। अच्छा बताओ, हिंदू है कि चूचू का मुरब्बा है? इसकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है कि हिंदू किसे कहते हैं, हमारा धर्म क्या है। हम जानते ही नहीं है हमारा धर्म क्या है। आओ समझने का प्रयास करते हैं, हमारा धर्म क्या है। पहले समझो धर्म क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मनुष्य जाति एक, परमात्मा एक, प्रकृति एक, तो धर्म कितने होने चाहिए? बोलो भाई। और संसार में धर्म कितने हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, पारसी, बहाई, यहूदी, और पता नहीं कितने कितने हैं, गिनते चले जाओ। इतने धर्म हैं, इतने धर्म हैं, इतने धर्म हैं, जितने पन्ने खोलो उतने धर्म मिलेंगे। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है कर्तव्य। क्या अर्थ होता है बोलो? कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी का नाम क्या है? कर्तव्य। अच्छा, भोजन कहाँ से खाना चाहिए? कोई कान से खा सकता है, कोई नाक से खा सकता है, कोई आँख से खा सकता है। तो जो करना है वो एक ही है सबके लिए। अच्छा, मुसलमान कहाँ से खाएगा? ईसाई कहाँ से खाएगा? बौद्ध कहाँ से खाएगा? जैन कहाँ से खाएगा? इसीलिए धर्म मनुष्य के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये एक ही है, 2 4 10 5 नहीं है। धर्म किसे कहते हैं ध्यान से सुनो। वो धर्म जिसके संबंध में श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने कहा है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो बदीत। जब अर्जुन ने कहा, सामने खड़ी हुई कौरव सेना को देखकर, कह रहे ये तो मेरे भतीजे भाई खड़े हैं, मेरे चाचा ताऊ और दादा खड़े हैं, इन्हें मारकर मुझे अगर स्वर्ग का राज्य मिले तो मैं वो भी न लूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, तू इन्हें मारेगा कैसे? बोले क्यों, तो तीर चलाऊंगा तो मरेंगे नहीं? बोले रे मूर्ख, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोचयति मारुतः। आत्मा तो अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है, उसे कोई मार नहीं सकता है। आत्मा को मारना संभव नहीं है। उसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो किसके मारने की बात कर रहा है? तो किसकी बात कर रहा है कि ये मारा जा सकता है? मारा नहीं जा सकता है। हाँ, मारा जा सकता है। कौन? कहा धर्म को मारा जा सकता है।
अगर तू क्षत्रिय होकर यहां धर्म की रक्षा के लिए युद्धोद्यत नहीं होगा, युद्ध के लिए उद्यत नहीं होगा, तो तू धर्म की हत्या कर देगा, और जो धर्म की हत्या कर देगा वो समूचे समाज की हत्या कर देगा। यदि तू धर्म को बचा लेगा तो सारे समाज को बचा लेगा, लेकिन अगर तूने धर्म को नहीं बचाया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए धर्म की चिंता कर। श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। अपना धर्म अच्छे से अवगुंठित ना हो, व्यवस्थित ना हो तो भी अपना धर्म श्रेयस्कर है। परधर्मो भयावह, और दूसरे के धर्म में कभी झांकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। लेकिन धर्म किसे कहते हैं ये पता नहीं चलता। अच्छा बताओ धर्म किसे कहते हैं, कौन बताएगा? धर्म किसे कहते हैं? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ये सब तो कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं लोगों के। धर्म क्या है? धर्म ये तो मत मजहब हैं। धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? अच्छा यहां बच्चे कितने बैठे हैं जो साइंस पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो जितने साइंस पढ़ते हैं, या जिन्होंने 10वीं तक साइंस पढ़ा है वो हाथ खड़े करो। 10वीं तक तो सभी पढ़ते हैं साइंस, हाथ नीचे करो। जब 10वीं में साइंस पढ़ते हो, 9वीं में साइंस पढ़ते हो, तो 9वीं कक्षा में आ जाता है हाइड्रोजन के गुण धर्म क्या हैं। पढ़ाते हैं कि नहीं? हाइड्रोजन का भी धर्म है, नाइट्रोजन का भी धर्म है, पानी का भी धर्म है। भाई इन सारी चीज़ों का धर्म होता है। धर्म आखिर है क्या? बड़ी समस्या होती है धर्म क्या है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ धर्म क्या है। धर्म वो है जिसके करने से संसार में सुख उत्पन्न होता है और दुख उत्पन्न ना हो। किसे कहते हैं धर्म? देखो एक आसान परिभाषा देता हूँ और उसके बाद भूलना मत, और सारे हिंदुओं को ऐसा करो कि इन 100 करोड़ हिंदुओं में ये बात फैले और सब एक ही उत्तर दे सकें। हिंदुओं के साथ समस्या ये है, तुम 10 हिंदुओं से प्रश्न पूछ लो कि धर्म किसे कहते हैं, तो कितने उत्तर मिलेंगे? कितने उत्तर मिलेंगे? 20 उत्तर मिलेंगे। वो अपने ही उत्तर से भी सहमत नहीं होगा। धर्म किसे कहते हैं? सुनो, धर्म किसे कहते हैं? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, और धर्म का परिणाम सुख है। और धर्म की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है, और अधर्म का परिणाम दुख है। बात समझ में आई? ईश्वर की आज्ञा अभी हमने साबित की थी। बोलो क्या है ईश्वर की आज्ञा? बाइबल, कुरान के वेद? वेद। तो अब इस परिभाषा को ठीक करो। परिभाषा यह बनती है, वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, और वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है।